अमेरिका ईरान के बीच बने युद्ध जैसे हालात के बीच में एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि जल्दी मिसाइल परीक्षण ईरान की तरफ से किया जा सकता है। ईरान ने सेंट्रल हिस्से का एयर स्पेस तक इसके लिए बंद कर दिया है ताकि वो अपना मिसाइल परीक्षण सफलतापूर्वक कर सके। ईरान ऑब्जर्वर की ये रिपोर्ट का दावा किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि एक फिर से परीक्षण हो रहा है, मिसाइल परीक्षण है। ईरान ने इसके लिए बाकायदा अपनी जो एयर स्पेस है, ये तमाम आप देखेंगे ईरान के पास आपको कहीं पर भी कोई भी प्लेन नजर नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक ऊपर आपको सब कहीं ये नजर आ जाएंगे। इराक में आपको नजर आ जाएंगे, ओमान में आपको नजर आ जाएंगे। तो ये जो स्थिति है, ये जो पूरा खाली हिस्सा है, इसे देखकर के आप अंदाजा लगा लीजिए कि ईरान ने आखिरकार अपना ये एयर स्पेस खाली क्यों रखवाया है। इस पर से कहीं से भी आपको कोई प्लेन गुजरते हुए नजर नहीं आएगा और इसकी सीधी सी वजह यह है कि उसकी तरफ से कोई ना कोई परीक्षण किया जाना है। अब एक रिपोर्ट की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द एक मिसाइल परीक्षण कर सकता है। इजराइल का डर भी यही है कि उसकी तरफ से एक लंबी दूरी वाली जो मिसाइल है, उसकी जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है, उसका परीक्षण वो करने वाला है। ऐसी मिसाइल वो बना रहा है और उसे अगर युद्ध हुआ तो ऐसी मिसाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। अब इन सब के बीच ईरान ने सेंट्रल हिस्से का एयर स्पेस पूरे तरीके से बंद कर दिया है। ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है। इसी के साथ एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि ईरान के पास मौजूद अमेरिकी हथियार, अब पता चल रहा है कि ईरान के पास अमेरिकी हथियार तक मौजूद है। न्यूक्लियर ठिकाने पर अटैक के दौरान ये हथियार उन्हें मिले थे। पिछले साल हमले के दौरान नहीं फटे थे हथियार। जून 2025 में जो अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध देखने को मिला था, जो अटैक इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के किया था, उसके बाद ये जानकारी मिल रही है। अब ये देखिए, आपको जरा ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये AI जनरेटेड वीडियो जरूर है, लेकिन उस दौरान यानी कि जून 2025 में जिस तरीके से ये अटैक पूरा किया गया था, उस दौरान कई ऐसे बम थे जो फटे ही नहीं। अब वो ईरान के पास पहुंच गए हैं। ईरान उनका इस्तेमाल भी कर सकता है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ये हमला किया था। दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए कि सेंट्रल ईरान किस तरीके से पूरा खाली नजर आ रहा है। एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है वहां पर कि वहां से कोई भी फ्लाइट ना निकल पाए, कोई पैसेंजर फ्लाइट ना निकले और ऐसे में आसानी से जो मिसाइल का उसे परीक्षण करना है वो कर सके। इसीलिए इस पूरी जगह को यहाँ पर खाली करवा दिया गया है। तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से ये जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ईरान के पास अमेरिकी हथियार आखिरकार जो पहुंचे हैं वो पहुंचे कैसे हैं। हालांकि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि पिछले साल जो युद्ध हुआ था, उस दौरान बहुत सारे हथियार अमेरिका के वहीं पर मौजूद थे और उन्हीं को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास अमेरिका के जो हथियार हैं वो मौजूद हैं। तो ईरान के पास अमेरिका के कई हथियार मौजूद हैं। दरअसल पिछले साल अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान कई ऐसे बम थे जो फटे ही नहीं थे। उन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ईरान ने कई हथियारों की कॉपी तक तैयार कर ली है। उसने ये समझा कि किस तरीके से जो अमेरिका के ये हथियार हैं उसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के साथ साथ कैसे उसकी कॉपी बनानी है ताकि उसके पास भी अमेरिका जैसे हथियार हो जाए। तो उसने वही तैयारी की, कई हथियारों की कॉपी तक तैयार कर ली। अब आपको बताते हैं वो कौन कौन से हथियार हैं जिन्हें कॉपी किया गया है। तो सबसे पहले हम बात ड्रोन की करते हैं। ईरान के पास शाहिद सीरीज के ड्रोन मौजूद है, ये पूरी दुनिया जानती है और इसका इस्तेमाल करने के लिए वो बाकायदा रूस को ये देता भी है। अमेरिका के RQ-170 सेंटिनल ड्रोन की ये नकल है, ये सबसे बड़ी जानकारी है। ये लंबी दूरी तक मार करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसके अलावा ईरान के पास कॉमन 22 ड्रोन भी है, इसका नाम है ये ड्रोन का। और अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर और MQ-9 रीपर ड्रोन की ये नकल है, उसकी कॉपी है, उसके हिसाब से बनाया गया है। ये सर्विलेंस और अटैक का दम रखते हैं, जिस तरीके से MQ-9 और MQ-1 रखते हैं उसी तरीके से। अब बात हम मिसाइल की करते हैं, मिसाइल पावर की करते हैं। तो ईरान की तूफान एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका की जो BGM-71 टाउ मिसाइल की कॉपी है, उसे बताया जा रहा है। इसके अलावा ईरान की फकोर 90 जो मिसाइल है वो अमेरिका की AIM-54 फोनिक्स मिसाइल की नकल है। ईरान का जो अजर्क्स और साघे विमान है वो F-5 फ्रीडम फाइटर विमान की कॉपी है अमेरिका की। इसके अलावा तूफान 1 और 2 हेलीकॉप्टर भी अमेरिका के AH-1JC कोबरा हेलीकॉप्टर की नकल माना जाता है। उसने बहुत नजदीक से यह देखा है कि किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका की तरफ से और उसने बिल्कुल वैसे ही हथियार बना लिए, क्योंकि अगर अमेरिका के सामने टिकना है तो उसी तरीके के हथियार होने चाहिए, उसी पावर के वो हथियार होने चाहिए, तभी वो टिक पाएगा। इसलिए उसने सीधे कॉपी कर लिया है। अब ईरान को लेकर के एक जानकारी और साझा करते हैं। ईरान को लेकर के इजरायली मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है कि ईरान शिफ्ट कर रहा है अपने मिसाइल लॉन्चर्स को वो शिफ्ट कर रहा है। ये दावा जो किया गया है वो इजरायली मीडिया के हवाले से किया गया है। ये इजरायली मीडिया का बयान है कि ईरान शिफ्ट कर रहा है मिसाइल लॉन्चर्स। ईरान शिफ्ट कर रहा है, जो पूर्वी इलाके में शिफ्ट किए जा रहे हैं ये लॉन्चर्स, ये भी बताया जा रहा है। पूर्वी इलाके की तरफ ले जाने का मतलब है कि जो युद्ध की तैयारी है वो वहां तक पहुंच चुकी है।
हालांकि उसकी तरफ से पनडुब्बी हो, ड्रोन हो, यूएसएस अब्राहम लिंकन के आसपास इर्द गिर्द ऊपर उड़ते हुए मंडराते हुए दिखाई देते, लेकिन अब पूर्वी हिस्से तक ले जाना, ईरान जो अपने मिसाइल लॉन्चर से उन्हें पूर्वी इलाके में शिफ्ट कर रहा है, यानी वहां से वो मिसाइल लॉन्च करेगा अगर युद्ध होता है तो ये उसकी पूरी तैयारी देखने को मिलती है। यानी इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि हमारी तैयारी पूरी कर ली गई है हमारी तरफ से। वो कोई फेक चेतावनी नहीं दे रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारी तैयारी पूरी हो गई और उसकी वजह यही है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर वो ड्रोन उड़ा देता है, यूएसएस अब्राहम लिंकन के चारों तरफ पनडुब्बी भेज देता है, यूएसएस अब्राहम लिंकन के तरफ उसने अपनी फतेह 1 को भेज दिया, यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ यानी जिस तरफ अमेरिकी सैन्य बेस है उस तरफ अब उसने अपने जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड है वहां भेजने शुरू कर दिए हैं। अब इसी बीच एक और बात आपको बताती हूँ कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची उन्होंने चेतावनी दी है। उनकी तरफ से क्या चेतावनी दी गई है वो मैं आपको बताती हूँ। अमेरिका के दबाव में ईरान नहीं झुकेगा, ये अरागची कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरेनियम संवर्धन पर कोई समझौता नहीं होगा। तो जब ये कह दिया गया कि हम एक तो दबाव में नहीं झुकने वाले हैं, दूसरा यूरेनियम संवर्धन पर हम रुकने नहीं वाले हैं, तो आप समझ जाइए कि उन्होंने अगर ये इतनी बड़ी बात कही है तो यूं ही नहीं कही है, ये इसीलिए कही है क्योंकि उनकी तैयारी जबरदस्त है। इस बार ईरान समझ गया कि उसके ऊपर जब हमला होगा तो चौतरफा होगा, एक तरफ अमेरिका होगा, एक तरफ इजराइल होगा, उसके साथ साथ ब्रिटेन भी होगा और भी कई सारे देश होंगे। तो उसने पूरे इलाके में अपने जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड है वो बनाने शुरू कर दिए हैं, अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब एक खबर यह कि विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम किसी चेतावनी से नहीं डरने वाले हैं। तो दूसरी तरफ जो इजराइल की रिपोर्ट्स है, जो मीडिया हवाले से रिपोर्ट्स है, ये बड़ी जानकारी है कि उसने अपने जो लॉन्चिंग पैड है उन्हें शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, यानी वो युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आएगा, ना कि बचाव वाली स्थिति में आएगा। जैसा उसने कहा भी था कि इस बार हम बचाव नहीं, इस बार हम रक्षात्मक नहीं होंगे, हम इस बार एग्रेसिव मोड में होंगे, और वही उसकी वो तैयारी है। अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में, जिसे लेकर के ईरान कोई भी समझौता करने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आता। आपको बताते हैं कि ईरान ने इसे लेकर के आखिरकार रणनीति क्या तैयार की है। ईरान अमेरिका में टेंशन बढ़ी। ईरान की अमेरिका को तो टूट। مرکز اینجا رادار قرص. जारी रहेगा यूरेनियम संवर्धन। अमेरिका और ईरान के बीच मस्कट में वार्ता हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और अब ऐसा लग रहा है कि वार्ता ही नाकाम हो गई। अमेरिका ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम रोकने को कहा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कह दिया कि किसी भी हालत में यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ा जाएगा और ईरान अमेरिकी सैन्य दबाव से डरने वाला नहीं है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि वो हथियारों से डरने वाला नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ेगा। अरागची ने साफ तौर पर कहा कि ईरान को अमेरिका पर बहुत कम भरोसा है। अरागची के मुताबिक ईरान अपने रणनीतिक साझेदारों चीन और रूस के साथ लगातार सलाह मशवरा कर रहा है।
पश्चिमी देश और इस्राइल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान इस आरोप को सिरे से खारिज करता है। अरागची ने कहा कि उन्हें ईरान के परमाणु बम से डर लगता है, जबकि ईरान ऐसा बम चाहता ही नहीं। अरागची ने चेतावनी दी कि अगर प्रतिबंध और सैन्य दबाव जारी रहा तो इससे अमेरिका की कूटनीति पर सवाल खड़े होंगे। इस बीच ईरान ने 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यक्रमों के लिए है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान वार्ता की आड़ में समय लेकर परमाणु बम बनाने की ओर बढ़े। या अपना संवर्धित यूरेनियम किसी सुरक्षित जगह शिफ्ट करते हैं। हालांकि अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका और इस्राइल के लिए बड़ा झटका हो सकता है। आशंका यह भी है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम रूस शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अमेरिका रूस पर हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। हालांकि ईरान साफ कर चुका है कि वो संवर्धित यूरेनियम शिफ्ट नहीं करेगा। आशंका यह है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो जंग के दौरान वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। और फिर ये न केवल तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, बल्कि एक नई परमाणु तबाही का आगाज भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।